छतरपुर से बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई, जहां महिला आरक्षण संशोधन बिल को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति सदस्य अर्चना सिंह ने राय रखी। अर्चना सिंह ने केंद्र सरकार के नेतृत्व को बधाई देते हुए कहा कि ये बिल महिलाओं के अधिकार को मजबूत करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम साबित हो सकता है। उनका मानना है कि यदि ये बिल पारित होता है तो देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी और प्रतिनिधित्व दोनों में बड़ा बदलाव होगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में ज्यादा अवसर मिलेंगे, जिससे समाज के हर वर्ग का संतुलित विकास संभव होगा। अब सवाल ये कि क्या ये बिल संसद में पूरी तरह पास होकर देश की आधी आबादी को नया सशक्तिकरण देगा या फिर इस पर सियासी बहस और तेज होगी। इस पर सभी की नजरें हैं। सबसे पहले मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ साथ में, क्योंकि ये एक निश्चित रूप से अगर ये बिल पास होता है तो एक बहुत बड़ा महिलाओं के हक में एक बहुत बड़ी बात होगी। और हमने देखा, मैं इसके लिए धन्यवाद अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को देना चाहूंगी। और जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं हम लगातार देख रहे हैं कि उन्होंने महिलाओं के लिए काफी कुछ किया है। अगर मर्यादा की बात करें तो आप देखें कि हम हर जगह महिलाओं को बात करते हैं उनकी मर्यादा के लिए, लेकिन उन्होंने हमारी गांव की महिलाओं को हमने ज्यादातर देखा कि हमारी बहनें जो हैं वो बाहर शौच के लिए जाती थी। आज हम लोग काम कर रहे हैं राजनीतिक क्षेत्र में, हम लोग ग्रामीण परिवेश में भी बहुत ज्यादा जाते हैं। तो महिलाओं के मन में जो एक बात है, एक सम्मान है हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए, वो मतलब उसको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगी। साथ ही साथ हमारी बहनों के लिए जो उन्होंने अन्य योजनाएं दी हैं, चाहे जनधन खाते से जोड़ा हो, चाहे जो भी चीजें हैं, उसके लिए मैं उनको निश्चित रूप से बधाई देती हूँ। और अभी आप देखें कि रही बात महिलाओं की, तो जब महिलाओं को चाहे पंचायती राज हो चाहे नगरीय निकाय में जब उनको मौका दिया गया तो हमारी महिलाओं ने भी मिसाल कायम की आगे बढ़ के, और उन्होंने एक अलग दिशा तय करी। और आधी आबादी हमारी महिलाएं कही जाती हैं, जब उनको निर्णय की दिशा में, निर्णय के क्षेत्र में उनको शामिल किया जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारे देश को भी एक अच्छा नेतृत्व मिलेगा। और इसके लिए एक उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूंगी, मैं एक कार्यकर्ता के रूप में अपनी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से मिली हूँ। वो जब एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करती थी और आज दिल्ली की बागडोर उनके हाथ में है, वो मुख्यमंत्री है वहां की, जिस कदर उन्होंने दिल्ली को वो संभाल रही हैं। तो एक कह सकते हैं कि महिला नेतृत्व हम लोगों को भी बड़ा उत्साह लगता है उनको देख के। और साथ ही साथ आज मैं बात करना चाहूंगी हमारी स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी को। जब वो बोलती थी संसद में खड़े होके तो अच्छे की बोलती बंद हो जाती थी, ऐसी हमारी सुषमा दीदी हुआ करती थी। और उनको भी आपने देखा तो, और इसी के साथ साथ आज जो हमारी महामहिम राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनको भी देखिए, वो जिस उससे संघर्ष से निकल के आई, और उनकी संघर्ष की कहानी हम सभी जानते हैं। और जिस संघर्ष के बाद वो निकल के आई और अपने राष्ट्रपति पद को सुशोभित हुई, और उसके बाद जो उनकी निर्णय क्षमता है, जो उनका नेतृत्व है, वाकई में कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। तो मुझे लगता है अगर ये बिल पास होता है तो ये महिलाओं को एक अलग दिशा, अलग उनकी दिशा तय करेगा और भारत को भी एक दिशा प्राप्त होगी, एक दिशा मिलेगी। कहीं ना कहीं ये एक अच्छा निर्णय होगा। 33% आरक्षण, चाहे संसद हो चाहे विधानसभा हो, हमारी बहनें चाहेंगी